सो गाइज़ मेरा नाम राकेश जैन है और आई एम 24 नाउ। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है अपनी लाइफ में, बहुत सारी गलतियाँ की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी गलतियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है लाइफ में और बहुत कम चीज़ों में सक्सेसफुल रहा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों में अनसक्सेसफुल भी रहा। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस आपको एक सही राह दिखाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप इसी एज में हैं, 2022 के एज में हैं, आपके पास टाइम है अभी, तो जो मैंने मिस्टेक्स की है उसको आपको अवॉइड करना है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप मेरी एज तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो क्या मिस्टेक्स की मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जो है ना अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। मेरा आईक्यू लेवल अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था। मैं 10th में मेरे 90 परसेंटेज थे, 12th में भी अच्छे थे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं दो ऑप्शंस के बीच में कुछ चूज़ नहीं कर पाता था। जब मैं एक ऑप्शन चूज़ करता था तो दूसरा ऑप्शन नहीं लेने का मलाल मेरे दिल में रहता था हमेशा। जैसे 10th के बाद मैंने बायोलॉजी चूज़ की, फिर नहीं, पहले मैंने मैथमेटिक्स चूज़ की, उसको 5 दिन में उसको छोड़ दिया मैंने और उसको बायोलॉजी ले ली मैंने छोड़ के। और उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं, मुझे लगा कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अब जो है सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता था। मैंने 2 साल वहाँ निकाले। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया नीट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ मैं अपना 100% नहीं दे पाया। और एट द एंड फिर मैंने बीबीए किया उसके बाद, और बीबीए में भी जो है मैंने अपना 100% नहीं दिया। चीज़ ये थी कि मैं जो भी चीज़ करता था ना, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता था कि ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ उसके 5-6 साल बाद क्या होगा, उसका मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो क्या होगा। मैं कभी प्रेजेंट में रहा ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे प्रेजेंट में अपना 100% देना है। मैं जो भी चीज़ करता था उसकी अच्छाई से पहले उसमें कमियां निकालता था, और उस कमियों के कारण मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाता था। फिर मैं नेट पे सर्च करता था कि ये चीज़ होने से क्या होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा। ये चीज़ करने से जो एक अंदर से आता था कि ये चीज़ वर्थलेस है, पता नहीं क्यों, दूसरों के एक्सपीरियंस से। जो चीज़ मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से मैं ये सोच लेता था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। मेरे पास मोबाइल बहुत जल्दी आ गया। मैं 9th 10th में था तभी मेरे पास मोबाइल आ गया था, 2015-16 में। और मोबाइल के कारण भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। मैं आपको बताऊं क्यों। मैं जो कुछ भी करता था, जैसे मैंने बायोलॉजी चूज़ की 11th में, मैं पूरा दिन इंटरनेट पे सर्च करता रहता था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, इससे क्या, ये करने से क्या होगा, कौन कौन से कोर्सेज है, ये सब, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं थी। मैं बस सर्च करते रहता था, कोरा पे वगैरह पे देखता रहता था। लोग वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई नेगेटिव भी बोल रहे। अगर कोई नेगेटिव बोल देता था तो फिर वही मैं जो है वापस डिप्रेशन में चला जाता था कि मैंने ये क्यों लिया, क्यों नहीं किया। ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन जो है मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसी कारण मैं जो है किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाता था, और जो भी चीज़ करता था उससे पहले मैं उसके जो है रिज़ल्ट पहले सोचता था कि वो करने से क्या होगा, और उस पे मैं ध्यान नहीं देता था चीज़ पे। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी। तो देखिए, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं ना,
तो उसको पूरा टाइम दीजिए, उस पे फ़ोकस करिए। आपको इस एज में नहीं पता 20-21 की एज में कि क्या चीज़ आपके लिए बनी हुई है। क्योंकि अगर आपको अपना पैशन पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो अलग बात है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि उनको फिक्स करना क्या है। उनके पास बहुत सारे रास्ते होते जाने के, और उतने रास्ते में या तो वो एक रास्ता पकड़ के वहाँ पे मेहनत करेंगे, और या तो वो बहुत सारे रास्ते देखेंगे और उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा इस रास्ते में चलेंगे, वापस आएंगे, फिर दूसरे रास्ते में चलेंगे, वापस आएंगे, फिर तीसरे रास्ते में चलेंगे, मेरी तरह। और इस तरह आप जो है अपना समय वेस्ट करते जाएंगे, बट आप कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप जो है प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, चीज़ों को जो है ओवर थिंक कर रहे हैं। आप जो है बिना कुछ सोचे समझे, मतलब देखिए, जैसे अगर मैं कोई कोर्स करना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया था जब मैं ऑनलाइन, कि वहाँ से मैं चीज़ें जो है ऑनलाइन जो है फेसबुक के द्वारा मैं बेचता था, चीज़ें ऑनलाइन सेलिंग करता था। तो मैंने 1 साल किया, मैंने अच्छा खासा पैसे भी कमाए थे, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं जिस एज में था तो ठीक ठाक कमाए थे। बट उसके बाद जो है ना, मैंने सोचा कि ये मेरा फ्यूचर कैसे हो सकता है, और फिर मैं वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैंने वो भी चीज़ छोड़ दी, और फिर मैंने कोई और रास्ता पकड़ लिया। मैंने जो है मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितनी चीज़ें ट्राई की, बट मैंने किसी चीज़ में 100% नहीं दिया। मैं जो चीज़ करता था उस चीज़ में मेरा ध्यान रहता ही नहीं था। मैं जो करता था फिर मैं सोचता था ये तो नहीं यार, कुछ और, वो चीज़ सही थी। ये चीज़ यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर नहीं पता है कि आपका रास्ता क्या है, तो आप जो है जिस चीज़ में हैं, जिस फील्ड में हैं, उसमें अपना 100% दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। ऐसा नहीं है कि हम एक फील्ड में घुस गए, वहाँ से निकल गए, उसके बाद हम उसी में अटक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही सबसे बड़ी मेरी गलती थी। मैं सोचता था कि अगर मैंने ये कर लिया फिर आगे सारे मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। वो ही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जो है फ्यूचर पहले ही देख लेते हैं बिना कुछ किए। तो अगर आप किस फील्ड में घुस जाते हैं, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपने मन का कर सकें। आपको जैसे जैसे आप चीज़ें करते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। आप जो है बिना कुछ किए आपको नहीं पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ बनी है, आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बिना कुछ किए नहीं पता चलता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, कि वो देखिए कोई भी चीज़ करने से पहले दूसरों की राय लेते हैं, दूसरों की रिव्यू देखते हैं, दूसरों का एक्सपीरियंस देखते हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत है इंटरनेट, यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। किसी का एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, तो हम उनके एक्सपीरियंस से खुद को रिलेट कर लेते हैं कि वही चीज़ हमारे साथ होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है, लेकिन कोई कॉर्पोरेट में है और उसका जो है एक्सपीरियंस बैड है, कि बोलेगा कि उसने जो है इंटरनेट पे रिव्यू डाल दिया कि कॉर्पोरेट जो है इज़ द हेल, कॉर्पोरेट में जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और दूसरी जगह गवर्नमेंट जॉब वाला डाल रहा है कि यहाँ पे तो बहुत रेस्पेक्ट है और वर्कलोड नहीं है। तो हम जो है ना अपनी इनर साइड को छोड़ के, कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको छोड़ के हम उनके जो रिव्यूज़ है उस पर विश्वास कर लेते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं कि बिना कुछ किए हम उनके एक्सपीरियंस से, अब देखिए कॉर्पोरेट में हज़ारों लोग हैं, तो एक दो का अगर एक्सपीरियंस ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग वहाँ पे दुखी है, सब लोग का जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और वैसे ही गवर्नमेंट जॉब में सब लोग सुखी नहीं है। बहुत जनों को मलाल रहता है कि
हम जो है एक लाइफ में फंस गए हैं। तो कोई भी चीज़ मुश्किल या हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज़ जो हमारे ऊपर होती है कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। जो ये इंटरनेट है ना, ये एजुकेशन से ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। यानी कि ये स्टूडेंट्स को भड़का रहा है, ये स्टूडेंट्स को भटका रहा है। ये रास्ता बताने से ज़्यादा रास्ता उलझा रहा है। जो हम करना चाहते हैं, हम जो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे रास्ते बताए हैं इंटरनेट ने कि हम जो है बिना किसी एक प्रोफेशनल की मदद लिए इंटरनेट पर विश्वास कर लेते हैं और वहीं से हम जो कंक्लूज़न निकाल लेते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो ये चीज़ ही हमारा टाइम वेस्ट करवाती है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं ना, डिसिप्लिन के साथ करिए। हो सकता है कि ये आपका गोल नहीं हो सकता है कि ये आपका एंड गोल नहीं हो, आपका कुछ पैशन अलग हो, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो आप आज कर रहे हैं वही हमेशा करते रहेंगे। आप जिस चीज़ में सफल हो गए हैं तो आप बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। पहले ये चीज़ तो क्लियर करिए। आप पहली सीढ़ी पे है और पहले 100वीं सीढ़ी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक-एक सीढ़ी ही चलना होगा। यही सबसे बड़ी मेरी गलती रही कि जो है मैं जिस स्टेप पे जाता था, उस स्टेप को छोड़ के पहले देखता था कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका 100वीं सीढ़ी क्या है। तो मैं जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी वहाँ मैं नहीं करता था और फिर वहीं से मुझे बैक आ जाता था। तो यही चीज़ है गाइस कि आप जो भी कर रहे हैं बड़े पैशन के साथ करिए। आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं। अब कोई जैसे मान लीजिए डॉक्टर के प्रोफेशन में है, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर का प्रोफेशन भी फॉलो कर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत अच्छे हज़ारों करोड़ों उनके फॉलोवर्स है। तो ऐसा है कि आप जो है अपना प्रोफेशन के साथ भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल मन लगा के करिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ों से। ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो भी है गूगल है, वहाँ पे आप चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए। जितना ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे, जितने कन्फ्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और एट द एंड आपके सालों निकल जाएंगे, लेकिन आप एक कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचेंगे कि आपको करना क्या है। और जब एक एज निकल जाती है ना, आप जब 23, 24, 25 के हो जाते हैं तो एक प्रेशर जो दिमाग में आता है, फिर हम जो है हमारे जो गोल भी है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इस एज तक अभी तक हम पहले पायदान भी नहीं पहुँचे हैं। तो हमें फिर आगे मुश्किल आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस एज में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी नहीं है कि हमारी एज निकल गई है, बट ओवर थिंकिंग से हमें बाहर निकलना होगा। हमें जल्द से जल्द पहला स्टेप पकड़ना होगा। इस एज में भी हम जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, बट हमें अब इस एज में जल्द से जल्द एक स्टेप लेना होगा, भले वो छोटा हो, लेकिन ये एक लूप से जो है बाहर निकलना होगा। जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तभी धीरे-धीरे जहाँ पे हमें पहुँचना होगा तो आप पहुँच जाएंगे। भले 2 साल ज़्यादा लगे, लेकिन हम ज़रूर पहुँचेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस गलतफ़हमी की लूप से बाहर निकलिए और जो भी कर रहे हैं पूरे डिसिप्लिन, पूरे पैशन, पूरे मन के साथ करिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी मेरे एक्सपीरियंस से। ऑल द बेस्ट गाइस।